जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 के रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं उसके हिसाब से एनी ग्रुप हु वांट्स टू एस्टैब्लिश अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैज़ टू गेट अ रजिस्ट्रेशन। चूँकि पहले एक टाइम पे जो यहाँ हमारे कोचिंग सेंटर्स थे उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी एंड उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें 10% जो कोटा है वो रिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए देना है एंड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। लेकिन बाद में बीच में जब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, दे वर सपोज टू गेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन डन व्हिच वाज केस विद एवरीबॉडी। तो वो अभी तक शायद हुआ नहीं उनसे, लेकिन वी हैड गिवन अर्लियर 1 मंथ टाइम। लेकिन बीच में जो पोस्ट पहलगाम एपिसोड सिचुएशन रही उसकी वजह से थोड़ा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, हमने उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। वी हैव गिवन 1 मंथ मोर टाइम, बट मैं आपके माध्यम से और आपके जरिए से उनको क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ कि they will have to do the registration, which is mandatory under law. And if they run the coaching centers beyond the registration, without registration, that will be illegal. And that in under so no circumstances will be allowed to happen. हाँ, breathing time उनको चाहिए था वो हमने दिया है। इसमें हमारे बच्चों का benefit है। We want that our students who get benefit after their completion of the 12th, they get coaching in these coaching centers for their professional courses. That has to happen in a very quality manner, with a safe manner, or as per the law. तो मुझे उम्मीद है कि they will definitely adhere to the rules and regulations and come forward in completing their formalities. And in any case, if any coaching center fails to do that in a stipulated period of time, action will follow as per law. अभी मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों की पहले ही थी, but it was to be renewed only. अब रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा सा हमने ईज आउट भी कर दिया, हमने 1-2 सेशंस भी उनके साथ कर लिए ताकि उनको ईजी लगेगा। We have a dedicated team headed by joint director. They are handholding them. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला है टू हैंड होल्ड देम, एंड लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हमने प्लान किया कि हम उनको हैंड होल्ड करेंगे, चाहे उसमें बिल्डिंग सेफ्टी का इशू हो, चाहे उसमें फायर सेफ्टी का इशू हो, चाहे उसमें बाकी चीज़ें हों, जो जो उनको फैसिलिटी चाहिए वी विल हैंड होल्ड विद द लाइन डिपार्टमेंट, बट दे विल हैव टू व्हेन दे गेट रजिस्ट्रेशन विद सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन में सबसे बड़ी आती है सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। Number 2, they are not the tuition centers, they are the coaching centers. If any coaching center wants to do any sort of tuitioning, that in any case cannot be done during school time. We have made it a point कि जिस coaching center में हमें बच्चे school timing के दौरान में मिलेंगे, हमने उनके साथ एक मीटिंग करी है। The way there was an agreement, verbally there was an understanding that no student during daytime will be allowed to take coaching, will be allowed to take tuitioning. जो कोचिंग कराते हैं, जो प्रोफेशनल कोचिंग करते हैं, 12th पास किया हुआ है, उनके लिए कोई ऐसी जो है बार नहीं है, दे कैन डू इट, बट उसमें भी क्लास साइज, फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, दैट ऑल इज गिवन इन द रूल्स। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके रजिस्ट्रेशन करें।